वेलकम अगेन दोस्तों। डीआई क्वेश्चन पार्ट 2 में आपका स्वागत है यूपी पेट 2022 के प्रश्नों के साथ। दोस्तों यहाँ पे हम आज बार ग्राफ के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और टेबल के, ठीक है। तो चलिए बने रहिए इस पे और देखिए पूरी वीडियो और इसमें समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न दोस्तों निर्धारित किया गया है, एक वस्तु x के आयात को 13 से 19 के मध्य करोड़ों रुपए में दर्शाया गया है। यहाँ पे दोस्तों 13 से 19 का जो आयात वर्ष है दिया गया है और करोड़ों रुपए में यहाँ पे पहले वर्ष का 700 करोड़ और लास्ट के वर्ष का 2000 करोड़, ठीक है। एक्स एक वस्तु है दोस्तों। अब वर्ष 14-15 में 15 से और 15-16 के मध्य दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। वर्ष 14-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। यहाँ पे हम 14-15 और 15-16 की बात कर रहे हैं एक्स के वस्तु के आयात की, ठीक है। और प्रतिशत वृद्धि याद कर रहे हैं दोस्तों। 15 से लेकर और 16 तक कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? 300 करोड़ की, ठीक है। इस 300 करोड़ को हम 20 जो है 900 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको प्रतिशत जो है वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 से ये 3 बार में जाएगा और ये 300 को कट करेगा, 33.3% आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत क्या है दोस्तों? एक्स के आयात की जो वृद्धि हो रही है वो 700 से लेके 2000 तक हो रही है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पहले 700 था, अब ये 2000 हो गया। इसका मतलब 1300 की वृद्धि हो रही है। 2000 माइनस 700 बराबर 1300 आएगा। तो कितने सालों में हो रही है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 और 5 सालों में। 1300 की वृद्धि जो है 5 सालों में हो रही है। औसत मिल जाएगा आपका दोस्तों ये 260, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 सालों में 260 की औसत दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, ठीक है। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो औसत आपको ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे हम औसत की बात कर रहे हैं तो इसको आप ऐड कर लीजिए सबको, ठीक है। ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों? टोटल आपको मिल जाएगा 7, 9, 16 एंड 24 प्लस 13 एंड 20 इज 7300, ठीक है। 7300 आपको मिल रहा है दोस्तों पूरा ऐड करने पे। और कितने वर्षों के लिए है दोस्तों? 6 साल के लिए। 6 वर्ष का आपका ब्यौरा दिया गया है, ठीक है। और ये आपका कट करेंगे और आपको मिल जाएगा 12 12 72, ठीक है। और ये 16 और 0.16 के नियर अबाउट आएगा। ये आपका औसत आ रहा है दोस्तों, एवरेज, ठीक है। अब 1200 समथिंग, ये इस 1200 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एवरेज आ रहा है 12, 16, 16, ठीक है, 10.16। इससे अधिक में आप देखिए यहाँ पे 1300 वाला है और 2000 वाला है, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा, 2 ही वर्ष ऐसे हैं जो इससे अधिक में है। तो इससे अधिक वाले में आपके 2 वर्ष मिल रहे हैं और कम में जो है आपको 4 वर्ष मिल रहे हैं। ये जो पिलर हैं 4, ठीक है। तो इनका जो है आंसर जो है 2 वर्ष जो है अधिक का पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रश्न में कह रहा है कि एक्स के औसत आयात से अधिक का, ठीक है। तो 2 ही वर्ष आपको ऐसे हैं जो औसत आयात से अधिक मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले प्रश्न पे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर
देखिए यहाँ पे वर्षों का अंतर पूछ रहा है। अधिक वाले में आप जानते थे दोस्तों, अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कि औसत आपका जो है 12 16.16 के करीब आ रहा है, ठीक है। इससे ऊपर जो है आपको 2 वर्ष मिल रहा है और इससे नीचे जो है आपको 4 वर्ष मिल रहा है, ठीक है। 1 वर्ष ये और ये 2 वर्ष ऊपर वाले हैं, ठीक है, और नीचे वाले में आपको ये 4 वर्ष मिल रहे हैं। ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 वर्ष जो है और माइनस 2 वर्ष बराबर 2 ही आंसर आएगा, 2 ईयर्स, ठीक। इनका जो है अंतर ज्ञात करना है, वर्षों का अंतर। अधिक वाले और सॉरी कम वाले ये है 4 पिलर और ये अधिक वाले 2 पिलर, ठीक है। तो इन वर्षों का अंतर हमने यहाँ पे निकाल दिया और आंसर आपको मिल गया 2 वर्ष, ठीक है। इनका अंतर जो है 2 वर्षों का अंतर आपको मिल रहा है अधिक और कम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 में हमें क्या प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उनके औसत से कितना है। दोस्तों यहाँ बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ पे वर्ष 2018 का जो दिया गया आंकड़ा 19 का वो है 2000 रुपये, 2000 करोड़, ठीक है। और एक्स के औसत कितना दिया है, एक्स से औसत से तो औसत आपका जो है यहाँ पे आपने निकाला था, ये था आपका 12 16.16। अब दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट में दिया है, इसको हम फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। ये था टोटल कुल योगों का 6 बार, ठीक है, अपॉन 6, ठीक। कुल योगों का जो है 6 बार पार्टीशन कर दिया जा रहा है, वही औसत आपका मिल जाएगा। कुल योग आपका जो है 7300/6 था, ये औसत आपका आया और ये 2000 में से आप कम करेंगे तो जो वृद्धि होगी वो आपको मिल जाएगी, ये आपकी वृद्धि मिल गई, ठीक है। कि वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात से प्रतिशत वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है तो किस पे आप डिपेंड कर रहे हैं, एक्स की औसत आयात पे, ठीक है। तो यहाँ पे 7300/6 ये आप इससे डिवाइड कर देंगे तो प्रतिशत आपका निकल जाएगा और ये आपका 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि 6 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है 120, 6 दूना 12 और ये आपका हो गया 12,000 और 7300 घटा देंगे और बटा 6 करेंगे और नीचे एक और आएगा आपका 7300/6 और गुणे 100। तो इसमें आप देखिए दोस्तों 6 से 6 ही कट जाएगा और यहाँ पे आप 12,000 में से 7300 आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4700, ठीक है। और आपका नीचे हो जाएगा 7300 और गुणे 100। ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 47 को आप 73 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 47 को, तो 4700/73। अब इससे आप कट करेंगे तो ये 7 6 करीब आएगा, 7×42, ठीक है। 6 टाइम जाएगा और फिर ये आपका 4 टाइम, ठीक, लगभग 64 के नियर अबाउट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका सही ऑप्शन दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न टेबल पे आधारित है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये है आपकी तालिका और इसमें दिया हुआ है ABCD जो है 4 व्यक्ति हैं और इसमें जो सप्ताह के दिनों की बार बिक्री का जो है दिया हुआ है, वस्तु की बिक्री का जो है ब्यौरा यहाँ दिया है कि सोमवार को जो है ए वाला व्यक्ति 40 वस्तु बेच रहा है, 45 वस्तु ये बिक्री कर रहा है और सी जो है 25 कर रहा है और ये 20 कर रहा है। यहाँ पे जो है सोमवार की गणना दी गई है सभी व्यक्तियों की बेचने की, ठीक है। ऐसे ये 4 दिन यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या होगा। तो ए द्वारा जो है मंगलवार की बात कर रहा है, तो मंगलवार जो है आपका ए 35 हो जाएगा। शनिवार को जो है सी द्वारा, तो शनिवार को सी द्वारा आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो आप देख ही रहे हैं कि 35 और 45 ये आपका 5 से कट जाएगा और मिलेगा आपको 7 और ये भी 5 से कट जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 9। तो आपका 7 संबंधी 9 का अनुपात दिख रहा है, ठीक है।
35 और 45 में अनुपात जो है 7:9 का दिख रहा है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में आप देखिए कि सोमवार को डी द्वारा, ठीक है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु आपका 20 है, शनिवार को सी द्वारा, अब शनिवार को यहाँ पे ये शनिवार है, इसका सी द्वारा जो है 45 है, वस्तु का कितना प्रतिशत है? सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना? अब सी द्वारा बेची गई जो वस्तु है वो 45 है, इसका ये कितना प्रतिशत है? 20। ठीक है, तो बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ पे 20/45 गुणे 100 ऐसे कर देंगे। ठीक है, 5 चौक के 20, 5 9, ठीक है, और यहाँ पे आप 400 को डिवाइड कर देंगे किससे? 9 से। 9 चौको 36, 3 4 और 9 चौको 36 फिर से, और ये आपका आएगा 9 चौको 36, ऐसे मतलब ये 4 बार टाइम्स डिवाइड होता जाएगा, ये आपका आ जाएगा 44.44%। ठीक है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन करना होता है, अंदाज़ा भी लगाना होता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आप सवाल लगाते रहिए ऐसे ही। ठीक है, प्रैक्टिस होती रहेगी और आप इसको 100% सॉल्व कर देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, और देखते हैं अगला प्रश्न जो है तीसरा टेबल पे क्या है। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? ठीक है, बी सी डी द्वारा सोमवार को, बी द्वारा जो है सोमवार को, ठीक है, ये हो गया। अब सी द्वारा मंगलवार को, ठीक है, अब डी द्वारा जो है शनिवार को। प्रश्न को पढ़ना भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ही देखना होगा। देखिए यहाँ पे बी को सोमवार और सी को मंगलवार और डी को शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। आसान है दोस्तों, इसको ऐड कर लीजिए और आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। 45 धन 48 धन 40, 8 5 13 और 4 4 8 4 12, 1 13 और 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौक को 12, 1 3 चौक को 12। ठीक है, आपको दिख रहा है कि 44 आ गया, इसका ऑप्शन आपको दिखने लगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि 44 और कहीं है नहीं। ठीक है, तो आगे का फर्दर कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा 44.33। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। चौथा, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? डी वस्तु की बिक्री करना है आपको, सप्ताह के चारों दिनों की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से चारों दिनों की बात कर रहा है, डी का चारों दिनों का जो है ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका बी का भी जो है चारों दिनों का ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इनकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है टोटल जो है ये जो ऐड हो रहा है डी, ये आ रहा है 20 20 40 और 40 40 80 60। ठीक है, 127, और बी जो है ये आ रहा है 40 50 90 20 110 और 150 और 8 5, ये आ गया आपका 163। ठीक है, डी, अब डी और बी का जो है अंतर ज्ञात कर लेंगे। ये आपका आएगा 13 में 7 क्या 6, 36 आ रहा है। ठीक है, और 36 को आप डिवाइड कर देंगे किस बेस पे? कह रहा है कि डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, तो तुलना किससे करेंगे? डी वस्तु की बिक्री से। तो यहाँ 127 से भाग दे देंगे वृद्धि में, ठीक है, या कमी में, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जा रहा है 3600। ठीक है, और 127, अब डिवाइड कर दीजिए 127 से 360 में 3600 में, ये आपका आ जाएगा, ये एक बार जाएगा 2 बार में, तो 127 गुणे 2 254। ठीक है, और माइनस करेंगे करीब 106 आएगा, और 106 मतलब 1060, उससे 127 से फिर काटेंगे तो ये 8 टाइम जाएगा। ठीक है, लगभग 28 के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर आपको मिल रहा है 28 वाला। ठीक, आप इसको डिवाइड करके आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न जो है इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों,
सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। ठीक है, सोमवार को आपको ये मिल रहा है और शुक्रवार का ये आपका लाइन मिल रहा है। तो इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों। इसको जोड़ने पे आपको कितना मिल जाएगा, 5 5 10 0 1 4 4 8 8 2 10 और 2 12 1 13 130 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, 8 5 13 13 5 18 1 19 9 मिल रहा है और 2 2 4 1 5 5 4 9 और 1 10 109 आ रहा है ये। इन दोनों को आप यहाँ पे लिख लीजिए। इसका औसत ज्ञात कर लेंगे पहले का, मंडे का, क्योंकि कह रहा है सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। ठीक है, और शुक्रवार का भी औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम जितने लोगों को जोड़े हैं उतनी संख्या से भाग दे देंगे। फिर ये आपका ये हो गया सोमवार वाला औसत। और यहाँ पे शुक्रवार वाला औसत आपको मिला है 109, ठीक है, बटा में 4। अब 4 जो है आप इसको डिवाइड ना करिए, आप सीधा सीधा जो है फ्रैक्शन में ही कैलकुलेशन कर लीजिए, जिससे आपका आंसर आसानी से आ सके। तो ये 130 में से 9 जाएगा। ठीक है, 130 में से 9 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 21। ठीक, और बटा 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4 पच्चे 20.1 4 दूना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5.2 कहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए। अगले पार्ट 3 में मिलते हैं फिर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जो 2022 में पूछे गए हैं, और उससे कुछ आइडिया लगाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों मैक्सिमम काम आप पॉइंट में ना करें तो ही अच्छा है, आप फ्रैक्शन में ही लेके चलें, जिससे आपको आसानी होगी। कई चीज़ें जो हैं आप रिपीट करके देख सकते हैं कि हम लोगों ने फ्रैक्शन में कम यूज़ किया है, पॉइंट में कम यूज़ किया है, फ्रैक्शन में अधिक यूज़ किया है। ठीक है, भिन्नों में काम आसान रहता है। ठीक है, दशमलव में लाने के बाद वैल्यू जो है निकालना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट 3 में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग DMC।